Hi friends, welcome back to Learn and Grow classes. So, you all know this is Rakshika. So, today I am starting with the book of social science for grade 6th. So, the name of the book you all aware about exploring society, India and beyond. So, in 6th class, देर इज़ अ फर्स्ट मतलब फर्स्ट टाइम आप लोग सोशल साइंस पढ़ोगे तो ये आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन है कि वाई सोशल साइंस क्यों ज़रूरी है पढ़ना. सो आई टेक अ क्विक ब्रीफ ऑन इट. सो द बुक इज़ डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. थीम ए, थीम बी, थीम सी, थीम डी, थीम ई. ठीक है. सो वी स्टार्ट the first chapter. Today I am going to give you the on theme A, which is India and the world, land and the people. So first theme जो हमारा है वो हमें बताएगा हमारे बेसिक 3 चैप्टर्स के बारे में, which is locating places on the earth, oceans and continents and land reforms and lives. तो पहला जो हमारा थीम है हम उस पर शुरू करते हैं. पहला कि ये हमें बताएगा बेसिकली हमारे इंडिया के ज्योग्राफी के बारे में. ज्योग्राफी मीन्स लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, प्लेसेस के बारे में, हाउ अर्थ रिवॉल्व्स, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेटर, दीज थिंग्स इसके बारे में बताएगा. ठीक है. जैसे जैसे हम फर्दर चलते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको उन थीम्स का इंट्रोडक्शन, उन थीम्स के बारे में, क्या उस थीम का मतलब है, क्या क्या है, वो सब लाइन टू लाइन बताती रहूंगी. बट अभी हम सिर्फ थीम ए पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है, दिस वन, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ. So the first 3 to 4 pages is just about introduction of why social science is. You just take quick reading of it when you want to, or either you can read this the introduction of the theme A only, because today we are only going to do chapter 1 of theme A, so you just can read this one also. So moving to the chapter. So moving to the chapter, the first chapter is about locating places on the earth, which is about the geographical nature of the earth, कि अर्थ की के ऊपर जो प्लेसेस हैं वो कैसे लोकेट की जाती हैं. हम जैसे अगर हमें कहीं घूमने जाना है तो हम वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे. बेसिकली ये तो कॉमन सा सवाल है ना कि हम लोग जैसे ये मैप्स बने हुए हैं, ये जो मैप हमारा, ये जो ग्लोब की शेप में ये जो मैप बना हुआ है, हम इसकी मदद से जाएंगे. ठीक है. तो इस चैप्टर में हम बेसिकली यही पढ़ेंगे. एक कोट है, हम छोटा सा उसको रीड करते हैं, which was written by Aryabhatta about 500 CE. The globe of the earth stand in space, made up of water, earth, fire and air, and is spherical. It is surrounded by all creatures, terrestrial as well as aquatic. बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है कि आर्यभट्टा ये बता रहे हैं कि ये जो हमारा ग्लोब है, जो हमारा जो ग्लोब है वो एक किसकी शेप में है, अर्थ की शेप में है, जो कि किससे बना हुआ है, वाटर से, अर्थ से, फायर से, एयर से, और एक ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर में है जहाँ पर हमें क्या क्या, जो किस चीज़ से सराउंडेड है, क्रिएचर से सराउंडेड है, टेरेस्ट्रियल से सराउंडेड है और एक्वेटिक से सराउंडेड है. So we'll start with the chapter. So in this chapter we will just read about the map. What do you mean by a map? There is a line in the last paragraph, first line, a map is like a terrestrial guide. ये हमारे पास ऊपर एक इमेजिनरी एक मैप हमें दिया हुआ है, which is the basically a guidance of the destination we want to reach. बेसिकली आई वॉन्ट टू से इज कि एक मैप क्या होता है. अभी यहाँ पर मैंने आपको एक लाइन अंडरलाइन करवाई है. अ मैप इज लाइक अ टेरेस्ट्रियल गाइड, सॉरी, अ मैप इज लाइक अ ट्रेजर गाइड. अ मैप इज अ ट्रेजर गाइड मीन्स अ मैप आपको आपके खजाने तक पहुंचा देता है. यहाँ पर हमारा खजाना वो वाला खजाना नहीं, गोल्ड कॉइन्स एंड ऑल, नो, इट इज लाइक डेस्टिनेशन. हमारा जो जहाँ हमें पहुंचना है वहां तक हमारा मैप हमें पहुंचा देता है.
ठीक है, ये हमें क्या क्या बताता है? इट शोज यू वेयर थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट टू देम। मैंने अभी आपको यही बताया कि मैप हमें क्या बताता है कि हम उस तक कैसे पहुंचेंगे और वो हमें हम मतलब कि उस पॉइंट उस डेस्टिनेशन पे हम कैसे पहुंचेंगे। अगर हमें कहीं ट्रैवल करना होता है, अब हम ऐसा तो नहीं है कि हमें सब जगह सब चीज़ें अच्छे से पता होंगी, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, अपने फ़ोन में क्या खोलते हैं, गूगल मैप, वो हमें हमारी डेस्टिनी तक इजीली पहुंचा देता है। सेम दिस इज़ द वर्क ऑफ मैप। अब आजकल तो हमारे पास डिजिटल मैप्स आ गए हैं, पहले जो मैप्स हुआ करते दे आर ड्रॉन ऑन पेपर लाइक दिस, ये जैसे यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। सो अब मैप में उन्होंने क्या बताया, नोटिस द 4 एरोज इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द मैप। ये वाले जो हमारे ये जो 4 एरोज हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शंस। व्हाट वी कॉल देम इज डायरेक्शन। कौन कौन सी हमारी डायरेक्शंस होती हैं? पहली हमारी होती है नॉर्थ, देन यहाँ पे साउथ। अब बच्चों को ना एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है विच इज हाउ टू लोकेट ईस्ट एंड वेस्ट। मीन्स ईस्ट इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है, या वेस्ट इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है। तो एक बहुत ही मैं सिंपल सा तरीका आपको बताती हूँ हाउ टू लोकेट ईस्ट एंड वेस्ट। अगर आपको नॉर्थ पता है तो आप साउथ तो लगा ही लोगे कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब नॉर्थ से बिल्कुल 90 डिग्री का एक राइट एंगल बना लो ऐसे, ठीक है। उसको हम ऐसे मतलब लाइक एक प्रॉपर, अगर मैं 90 डिग्री का एक एंगल बनाऊं तो जो 90 डिग्री का जो मेरा एंगल बनेगा वो हमारा कौन सा डायरेक्शन होगा, उसे हम नेम देंगे ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ से उल्टा नहीं जाना राइट एंगल, नॉर्थ से बिल्कुल सीधा जो एक राइट एंगल बनता है उसे हम क्या नाम देते हैं, वो हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट। और ऑब्वियस है कि ईस्ट के ऑपोजिट हमारा क्या आता है, वेस्ट आता है, ठीक है। सो यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि नॉर्थ के बिल्कुल ऑपोजिट होता है साउथ, और नॉर्थ से बिल्कुल ये जो राइट एंगल जा रहा है ये हमारा ईस्ट है, और ईस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट हमारा वेस्ट है। सो लेट्स कंटिन्यू। So now the next topic is a map and its component। अभी मैंने आपको बताया कि एक मैप क्या होता है, एक हमारे लिए एक ट्रेजर गाइड है। अब यहाँ पर मैप की एक और डिटेल डेफिनेशन दी है, यू गाइज कैन मार्क इट इन योर बुक्स। So what is written here, a map is a representation or a drawing of some area. It may be small area, a bigger area, or a very large like India or even the whole world। मैंने अभी आपको मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया, सॉरी द इंट्रोडक्टरी जो फर्स्ट हमारा जो चैप्टर की इंट्रोडक्टरी स्लाइड थी, मैंने उसमें बताया कि हमारा मैप जरूरी नहीं है सिर्फ एक छोटी सी जगह का, नो इट मे बी एंड इट कैन बी बेस्ड ऑन अ होल वर्ल्ड ऑफ इंडिया, अ डिस्ट्रिक्ट। मतलब मैप किसी की भी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है विच इज अ ड्रॉइंग विच इज ड्रॉन ऑन अ पेपर, ओके। सो अब यहाँ पर एक लाइन और आती है, एंड एटलीस्ट सॉरी, अब यहाँ पर हम एक लाइन और मार्क करेंगे, एंड एटलीस्ट इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स। अब जब बहुत सारे मैप्स को हम एक बुक में या एक जगह असेंबल कर दे, इकट्ठा कर दे, उसको कलेक्ट कर ले, तो उसको हम क्या नेम देंगे, एटलस। तो इफ somebody ask you about what is an atlas, तो you guys can answer an atlas is a book or collection of maps, ठीक है। एक इतनी बड़ी सी मतलब जैसे हमारी नॉर्मल सोशल साइंस की बुक होती है ना, वैसे एक बुक होती है जिसके अंदर बहुत सारे मैप्स होते हैं, हम उसे क्या बोलेंगे, एटलस बोलेंगे, ठीक है। अब आता है काइंड्स ऑफ मैप। मैप्स भी देखो बहुत तरह के होते हैं, जरूरी नहीं है कि मैप सिर्फ एक ही तरह का हो। तो बेसिकली आपको कितनी टाइप्स दी गई है मैप की यहाँ पर, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप, ठीक है। अब फिजिकल मैप क्या होता है, बेसिकली फिजिकल मैप वो होता है जहां पर हम उस मैप के अंदर अपने माउंटेन्स, ओशंस
और रिवर्स को मार्क करते हैं। मतलब हम अपने नेचुरल, बेसिकली हम उसमें हमारे नेचुरल फीचर्स को मार्क करते हैं। तो जिस मैप में हमारा नेचुरल फीचर्स मार्क होंगे, जैसे कि ये एक मैप है, इसमें आपका ये कंट्री का ये बना हुआ और यहाँ पे सब कुछ ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, कोई डिवीजन ऑफ स्टेट नहीं है, उसे हम क्या नाम देंगे? फिजिकल मैप। ठीक है, फर्दर इन पिक्चर्स आई विल शो यू। एंड व्हाट इज अ पॉलिटिकल मैप? पॉलिटिकल मैप वो होता है जो आपकी स्टेट्स, बाउंड्रीज और सिटीज को डिवाइड करता है। एक कंट्री का जो मैप होता है उसके अंदर आपको प्रॉपर डिटेल शो करता है कि कहाँ पर स्टेट्स हैं, कहाँ पर यूनियन टेरिटरीज है, उनकी कैपिटल्स कहाँ पे, उस चीज़ को हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। मतलब ये जो, अगर मान लो ये हमारा कंट्री का मैप है तो इसके अंदर एक प्रॉपर ऐसे एक स्टेट्स की डिवीजन दी हुई होगी, तो उसे हम क्या नेम देंगे? पॉलिटिकल मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है? जो कि एक बहुत ही स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए हम मैप बनाते हैं। मान लो एक घर का मैप बनाना, छोटा सा एक नक्शा, जैसे हम बोलते हैं ना घर बनाने से पहले हम नक्शा बनाते हैं, दैट इज। अब आता है इन एडिशन देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। अब 3 और कौन से मेन कंपोनेंट्स है? डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। एक मैप को पढ़ने के लिए एक पर्सन को फुली अवेयर होना पड़ता है डिस्टेंस के लिए, डायरेक्शंस के लिए और सिंबल्स के लिए। सिंबल्स मतलब जैसे कि मंदिर का वहाँ पे एक पॉइंट पे दिया हुआ है कि ये मंदिर का सिंबल है, एक रेलवे लाइन का सिंबल दिया हुआ है, उसे हम क्या बोलेंगे? सिंबल्स, ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि वो वहाँ पर क्या है। सो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक वर्ड आता है, द मैप स्केल। अब मैप का स्केल क्या होता है? एक नॉर्मल स्केल हमने देखा हुआ इतना, मतलब ऐसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, विच इज ऑफ आई गेस 15 सेंटीमीटर्स का होता है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, क्या हम एक छोटा सा पीस ऑफ मैप जो है हमारा, मान लो ये हमारा मैप है, क्या अगर हमें यहाँ पर एक 2 किलोमीटर का डिस्टेंस शो करना है तो क्या आप इस पूरे पेज पे एक पूरी 2 किलोमीटर की लाइन क्रिएट कर पाओगे? नो, यू कांट क्रिएट इट। ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमने बहुत इजी वो कर रखा है कि हम उसे इजीली कुछ स्केल्स की मदद से नोट डाउन कर पाए। ठीक है, वो कैसे हम नोट डाउन करेंगे? हमें कुछ एक कीज पॉइंट्स दे रखे, जैसे हम छोटी क्लास में पढ़ते थे ना, कन्वर्जन, लाइक 1 सेंटीमीटर, लाइक 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर्स, ऐसे वाला कन्वर्जन हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर वो लोग सपोज करते हैं, अगर आपके मैप में, इफ इट इज योर मैप और उस मैप में एक पॉइंट पे एक 1 सेंटीमीटर की लाइन है स्केल से, तो हम उसका इक्वल टू कितना रखते हैं? 500 मीटर। तो इट मीन्स अगर आपको मैप रीडिंग करनी आनी चाहिए तो आपको उसके स्केल्स के बारे में भी पता होगा। और उस चीज़ को बहुत इजी करने के लिए आजकल जब हम रीडिंग, आजकल जो लेटेस्ट मैप्स आने लगे हैं उनके यहाँ पर एक छोटा सा एक बॉक्स होता है जहाँ पर उन्होंने लिखा होता है कि इस स्केल की जो लाइन की, लाइक अगर 1 सेंटीमीटर उन्होंने बनाई है लाइन, तो उसका इक्वल टू आप लो 500 मीटर। कि अगर आपको 1 सेंटीमीटर दिख रहा है तो आपको वहाँ पे पहुँचने के लिए 500 मीटर तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आजकल बहुत इजी हो गया, बट यू हैव टू नो कि मैप होता क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, द स्केल इज represented in the bottom left corner by a ruler with 500 written above its length and kilometer on the side. It simply means that the ruler, which measures 2.5 centimeter in the printed map, corresponds to the 500 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। मैंने अभी आपको बताया कि अगर वहाँ पर 1 सेंटीमीटर की लाइन है तो आपको ये अज्यूम करना है कि आपको 500 मीटर जाना पड़ेगा। So the actual distance between 2 points represented on the map depends on the scale that the map is using. ये लाइन को आपको याद रखना है कि मैप में जो, द मैप में जो डिस्टेंस है वो हम कैसे चेक करेंगे, क्योंकि वो जो एक लाइन उन्होंने जो स्केल रिप्रेजेंट किया होगा उससे हम डिस्टेंस कर लेंगे। अब
you guys are truly aware about what is this is a compass. आजकल तो फोन्स में आ गई है कंपास, बट इन बिफोर टाइम कंपास कैसी होती थी, ऐसे बिल्कुल आपकी ये इस वाली फॉर्म में जो आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। इसकी मदद से हम क्या करते थे, अपनी डायरेक्शंस फाइंड आउट करते थे। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको डायरेक्शंस बताई, हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ होती है, साउथ होती है, ईस्ट होती है, वेस्ट होती है। नॉर्थ के बिल्कुल राइट एंगल पे ईस्ट बनता है, ठीक है। इन चारों को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस और कार्डिनल पॉइंट्स, ठीक है। ये रखे हैं हमारे वर्ड, और इनकी जो इमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं वो नॉर्थ ईस्ट हो गई, जो इन दोनों के बीच में है, ठीक है। इन दोनों के बीच में है साउथ ईस्ट, और फिर वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट है, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा, हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया तीन कंपोनेंट से हमने डिस्टेंस पढ़ लिया, उसके बाद हमने डायरेक्शंस पढ़ लिया। अब हम किस पे हैं, हम है सिंबल्स पे। तो अब इन सिंबल्स पे हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली सिंबल्स आर another important component of maps. Our maps have small drawings of actual buildings and a few other elements. मैंने आपको भी बताया था कि सिंबल्स बेसिकली क्या होते हैं, एक छोटी छोटी सी ड्राइंग होती है जो बिल्डिंग्स बताती हैं और हमारे कुछ अदर एलिमेंट्स के बारे में बताती है। बट देयर वुड नॉट बी enough space on the map of a large city or a country to draw them all. अब इतनी बड़ी जगह तो मैप पे होती नहीं कि हम उसमें सब कुछ ही बनाते रहे, एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्राइंग, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। तो हमने क्या करा, हर एक चीज का एक बहुत ही छोटा सा एक सिंबल बना लिया कि जिसकी मदद से हम उस चीज को आइडेंटिफाई कर पाए। तो बेसिकली अब यहाँ पर हम उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि सिंबल क्या होता है। हम ये मैंने जो आपकी ऊपर वाली ये लाइन भी आप लिख सकते हो कि ये पहला तो एक तो कंपोनेंट ऑफ मैप है। उसके बाद क्या आता है यहाँ पे, अ सिंबल इज यूज्ड टू represent these features. Symbol are for different kinds of building, जिसमें रेलवे स्टेशन आ गया, स्कूल आ गया और पोस्ट ऑफिस आ गया, ठीक है। फॉर रोड्स एंड रेलवे लाइंस एंड फॉर natural elements such as river, a pond or forest. In that way, numerous detail can be shown in the limited space available on map. ठीक है, वो यही कह रहा है कि मैप्स को इजीली अंडरस्टूड करने के लिए हमने कुछ उसकी स्मॉल रफ फिगर्स बनाई हैं जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या है। टू मेक maps more easily understood by a variety of user, map makers use specific symbols. बहुत easy उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स बनाए। द सर्वे ऑफ इंडिया, ये सिंबल जब बनाता कौन है, इसको फिक्स कौन करता है कि ये वाला सिंबल इस चीज के लिए, वो कौन करता है, द सर्वे ऑफ इंडिया, अ गवर्नमेंट बॉडी। ये कौन सी एक बॉडी है, ये एक आपका इंटरनल क्वेश्चन बन सकता है। ये गवर्नमेंट बॉडी है और कौन करता है, द सर्वे ऑफ इंडिया हैज फिक्स्ड अ सेट ऑफ सिंबल्स फॉर मैप ऑफ इंडिया। इंडिया में जितने भी सेट ऑफ सिंबल्स है मैप्स के लिए वो किसने फिक्स किए हैं, द सर्वे ऑफ इंडिया विच इज अ गवर्नमेंट बॉडी। सो दीज आर सम सिंबल। देखो फर्स्ट सिंबल पे हमारा ये जो फर्स्ट सिंबल है किस चीज का है, रेलवे लाइंस। अब रेलवे लाइन में तीन सिंबल्स उन्होंने बताए हैं, ब्रॉड गॉज, ठीक है, दूसरा है जब मीटर गॉज होता है, ठीक है, तीसरा है हमारा ये रेलवे स्टेशन का, ये जहाँ पर ये RS एक छोटा सा लिखा हुआ है। आप इसको बिल्कुल प्रॉपरली अपनी नोटबुक्स में एक एक सिंबल को ड्रॉ करके प्रैक्टिस करोगे ताकि इट विल बी टू रिमेम्बर able for you and to make your work too easy at the point of exams, ठीक है। अब आता है रोड्स का सिंबल। रोड्स के सिंबल में कौन सा, ये मेटल, जो रोड्स प्रॉपर हमारी पक्की रोड्स होते हैं, ये सिंबल जो फर्स्ट सिंबल है वो उनके लिए है। जो हमारी अब कच्ची रोड है जिसको हम बोलते हैं अनमेटल्ड रोड्स, ये सिंबल उन रोड्स के लिए है। नेक्स्ट आता है हमारा बाउंड्री। इंटरनेशनल बाउंड्री जो हमारी है, जो बाकी कंट्रीज के वहां पर जो हमारी बाउंड्री होती है वो ये है। उसके बाद स्टेट बाउंड्रीज, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज जैसे शो होती है मैप्स में, ठीक है। अब आता है रिवर
ओके, देन वेल, देन टैंक, देन कैनाल, और ये ब्रिज का सिंबल है। ठीक है, ये आपका सिंबल हो गया टेम्पल का, ये तो इजीली आइडेंटिफाई है। चर्च का ये हो गया मॉस्क्यू का, और ये हो गया चटरी का। ठीक है, नेक्स्ट आता है पीओ मीन्स, ये तो एवरीबडी मे बी सम स्टूडेंट्स आर टू स्मार्ट, दे आर अवेयर कि पीओ क्या होता है, पोस्ट ऑफिस होता है। पीटीओ क्या होता है, पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस, और पीएस तो ऑब्वियसली क्या होगा, पुलिस स्टेशन होगा। ठीक है, अब आता है सेटलमेंट, ये हो गया आपका ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड जहाँ पर आपके लाइक ऑर्चर्ड्स होते हैं उसे हम ग्रेवयार्ड बोलते हैं। ये आपके ट्रीज का सिंबल, और ये ग्रासेस का सिंबल। मैंने अब आपको सारे सिंबल्स बता दिए। आपको इसको बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करना है ताकि इट मेक इजी फॉर यू। अब हमारा नेक्स्ट आता है, अभी तो हमने पढ़ लिया मैप के बारे में कि मैप के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के मैप्स होते हैं, मैप को हमें स्टडी करने के लिए कौन कौन से सिंबल्स की जरूरत पड़ती है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप इसकी एक क्विक रीडिंग लोगे और एक प्रॉपर रिवीजन करोगे, फिर हम मूव करते हैं टू द मैपिंग द अर्थ। अब अर्थ को कैसे मैप करना है, जो अर्थ जो हमारा पूरा ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा फर्स्ट पेज पे मैंने आपको बताया था, उस पे कैसे मैपिंग करना है। द मैपिंग द अर्थ इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज आवर प्लैनेट इज नॉट अ फ्लैट सरफेस। ठीक है, अब हमारा जो प्लैनेट है अर्थ इज ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर नॉट अ फ्लैट स्ट्रक्चर, तो उस पर मैपिंग करना तो बहुत डिफिकल्ट काम होगा, क्योंकि हम एक छोटे से लाइक ये हमारा पेपर है, ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर पे है, तो हम इस पे तो मैपिंग इजीली कर सकते हैं। अब अर्थ क्या है हमारा, इन इन स्फेरिकल मतलब वो ऐसे सर्कल सा है, सॉरी, हमारा जो अर्थ है वो क्या है, सर्कल सा है। ठीक है, अब उस सर्कल पे मैपिंग करना तो बहुत ही एक टफ काम है। ठीक है, अब उसकी मैपिंग को इजी करने के लिए हमने क्या, एक ये ऐसा स्ट्रक्चर का है हमारा स्फेरिकल स्ट्रक्चर का। ठीक है, अब उसकी जो शेप है यहाँ पर लिखा हुआ स्फीयर की है, वो एक फ्लैटेड नहीं है। ठीक है, अब ये तो एक बहुत ही मुश्किल काम है कि हम उस पे कैसे एजेस वगैरह बनाएंगे, कैसे उसकी टेयरिंग करेंगे, कैसे उसमें बाउंड्रीज मार्क करेंगे, तो इसीलिए हमने एक ग्लोब को नाम दिया। ग्लोब कैसा होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर का होता है, टिल्टेड होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सिस, जिस पे हम इजीली हर एक कंट्री का मैप बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है नाउ कंसीडर अ ग्लोब विच इज अ स्फीयर ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन। मैंने अभी आपको ये बताया कि हमने अर्थ की मैपिंग के लिए किसका यूज किया, ग्लोब का। ठीक है, अब ग्लोब क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होती है जिसको हम ये भी बोल सकते हैं, दिस मे बी अ मैप ऑफ अर्थ। ठीक है, द मून, द प्लैनेट मार्स, द स्टेट एंड कॉन्स्टलेशंस इन द स्काई एक्सेट्रा। मैप क्या होता है, जो आपको एक ग्लोब क्या होता है, जो प्रॉपर आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, the physical object like one shown in the drawing on the next page is sphere that is generally made up of metal or plastic cardboard। ये देखो यहाँ पर एक आपको कितना अच्छा एक ग्लोब का उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया, जैसे हमारी अर्थ एक पॉइंट पे ऐसे ये टिल्टेड होती है, वैसे ही हमारा ये ग्लोब भी एक साइड से टिल्टेड है, जिसको हम प्रॉपरली स्फेरिकली रोटेट कर सकते हैं। We will study the globe representation, the Earth's geography, because the globe and the Earth have the same spherical shape. A globe will be better a globe will be better represent the geography of earth than a flat map। okay, चलो अब नेक्स्ट हम करते हैं इसके अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, बेसिकली उसको हम कैसे मतलब उसकी लेंथ वगैरह ये सब जो हमारी बेसिक चीजें होती है एक मैप की, वो क्या कैसे उसके कॉर्नर्स पॉइंट्स होते हैं, ये सब चीजें। ठीक है, इमेजिन अ बिग मार्केट इन अ सिटी और अ टाउन with neat roads of shop all the same size. You want to meet a friend at a stationery shop inside the market, but your friend does not know where the shop is, so you would give direction like meet me at 6 p.m. at 7th shop of the 5th row from the entrance.
दिस विल अलाउ योर फ्रेंड टू प्रिसाइजली डिटरमाइन योर लोकेशन। इसी चीज को हम एक कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं कि हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स बना लिए, एक वो साइंस बना लिए कि हम उस जगह तक कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल किस चीज का है, एक चेस बोर्ड का। ये पिक्चर जो आपके पास आ रही है ये चेस बोर्ड का। टू रिकॉर्ड मूव्स बाय एडवांस प्लेयर, लेटर्स आर प्लेस्ड alongside the main pieces from A to H। ठीक है, सी द इमेज, ये देखो यहाँ पे A to H में ये जो आपकी लाइंस बनी, ठीक है, एंड नंबर्स ये आपके 1 to 8 बने हुए हैं। ठीक है, इन बिटवीन द टू साइड्स दिस simple system allows player to mark each square and record every move। Here the white side has just opened the game by opening the queen's pawn 2 square forward, a very common opening। So this pawn is said to be moved from d2 to d4। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सी चीज थी कि अंडरस्टैंडिंग, हम एक कोऑर्डिनेट्स को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, द सिस्टम यूज्ड इन दीज टू एग्जांपल्स मे बी कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। मैंने आपको यही बताया कि ये जो सिस्टम था कि ये चीज यहाँ ऐसे मूव होगी, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। Thanks to their two coordinates, the stationary shop as well as the chess square on the chessboard can be precisely determined। एक चीज को बहुत अच्छे से और छोटे फॉर्म में उसको डिटरमाइन कर देना। डिटरमाइन मीन्स बता देना, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स, हिंट्स देना बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आता है, अ सिमिलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज यूज्ड इन द वर्ल्ड ऑफ मैप्स। ठीक है, टू डिटरमाइन, to basically determine the location of any place or map। Let us see this how this is work। अब बेसिकली एक छोटे वो एक नक्शा सा बना देना, उस पे मार्किंग करना, दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मैप। अब नेक्स्ट हमारी चीज आती है, व्हाट इज लैटिट्यूड्स। अब ना देखो, आपने पढ़ लिया एक ग्लोब को अंडरस्टैंड करने के लिए, ग्लोब को बहुत अच्छे से पहचानने के लिए आपने पहले तो पढ़ा कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, फिर मैं आपको पढ़ा रही हूँ लैटिट्यूड्स क्या होता है। अब लैटिट्यूड्स क्या होता है, देखो नाम से क्लियर होती है, लेटना होता है ना, एक तरह की स्लीपिंग लाइंस। हम लोग छोटी क्लास में, हमें जब बहुत छोटे होते हैं, हम जब प्लेवे में जाते हैं तो वहां पे हमें स्लीपिंग लाइन बताते हैं। जो लाइंस हमारी ऐसे जाती है ये होती है हमारी स्लीपिंग लाइंस। ठीक है, नाम से क्लियर है, स्लीपिंग लाइंस जो लेटी हुई लाइंस होती है। वैसे ही लैटिट्यूड्स होते हैं जो कि अर्थ के ऊपर, ग्लोब के ऊपर इस फॉर्म में ड्रॉ होते हैं, पैरेलल टू वन अनदर। ठीक है, ऐसे ये पूरा ऐसे घूमता है, इस चीज को हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइंस होती है, सच में नहीं है ऐसा अर्थ के ऊपर कुछ बना होता है, ये एक हमारी इमेजिनरी लाइंस होती हैं ताकि हम उस चीज को बहुत इजीली डिफाइन कर पाए और समझ पाए। Let us return to the globe। It is easy to identify north and south pole। ये तो बहुत easy है, ऊपर वाला क्या होगा नॉर्थ, नीचे वाला क्या होगा साउथ। Rotate the globe। While it rotates, the fixed point at the top and bottom are the two poles। ये तो कॉमन सी चीज है, जो ऊपर वाला और नीचे वाला जो दो पोल फिक्स होंगे उसे, वो तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गया। ठीक है, halfway between them is a equator, not the circle marking it। अब basically I'll show you the pic, this thing। ये तो देखो, अब ये जो नॉर्थ पोल है, ये तो ये फिक्स है, पहले ही जो फिक्स होता है उसके साथ ये हमारा ये ऐसे वाला एक्सिस जा रहा है। ठीक है, ये इक्वेटर हो गया बेसिकली। ये भी हम इक्वेटर किस लाइन को नेम देते हैं, जो कि ऐसे लेटी हुई होती है, जिसको हम लैटिट्यूड, मैंने अभी आपको बताया कि स्लीपिंग लाइन को क्या बोलते हैं जो अर्थ के ऊपर बनी होती है, वो होती है हमारी लैटिट्यूड्स। ठीक है, अब नीचे हमारा क्या होता है, साउथ पोल होता है, जो बीच में अर्थ को दो हिस्सों में ऐसे डिवाइड करती है, उसको हम क्या नाम देंगे, इक्वेटर। ठीक है, इसको ई से मैंने डिनोट कर दिया है, इसको हम क्या नाम देंगे, इक्वेटर, जो कि कितनी डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे। ठीक है, अर्थ के ऊपर ये जो दो पोल्स के बीच में एक ऐसी ये लैटिट्यूड जा रहा है, जिसको हम स्लीपिंग लाइन भी बोलते हैं अर्थ के सरफेस पे, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेटर,
जो कि किस पे लोकेट होता है, 0 डिग्री पे। अब देखो कितनी सारी स्लीपिंग लाइंस है यहाँ पे, ये है, ठीक है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, ये सारे क्या है, लैटिट्यूड्स हैं, और जो कि अलग अलग डिग्री पे लोकेटेड होते हैं, ठीक है। ये आपका शायद नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, ठीक है, यही सब उसमें लिखा हुआ, तो यू शुड गाइड टेक अ क्विक रीडिंग ऑफ इट, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं किस पर, लॉन्जिट्यूड्स पे। किस पर बढ़ेंगे अब हम, लॉन्जिट्यूड्स पे। अब लॉन्जिट्यूड नाम से ये भी क्लियर हो रहा है, लैटिट्यूड क्या हुआ, जो स्लीपिंग लाइन है। अब लॉन्जिट्यूड मींस ऐसे खड़ी हुई लाइन, ये जो लॉन्ग लाइन होती है इसको हमने क्या नाम दे दिया, लॉन्जिट्यूड, जो कि क्या है, हमारी स्टैंडिंग लाइन है, ठीक है। अब लॉन्जिट्यूड बेसिकली क्या होता है, स्टैंडिंग लाइन। अब ये जो हमारा ये जो लॉन्जिट्यूड, ये जो लॉन्ग सी लाइन जा रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्जिट्यूड। ये देखो कितने सारे हैं यहाँ पे, ये भी बना हुआ है ऐसे करके, ठीक है, ये भी जा रहा है, ठीक है, फिर ये भी जा रहा है। ये सारे जो बने हुए हैं कि इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जो कि हमारे किस पे बनी हुई होती हैं, ग्लोब पे, ठीक है, जो कि अब देखो जब लैटिट्यूड, जब एक लैटिट्यूड दो हिस्सों में एक चीज को डिवाइड कर, अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसको हमने क्या नाम दिया, इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री पे है। अब वहीं एक लॉन्जिट्यूड अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो अब हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइम मेरिडियन। क्या नाम दे रहे हैं हम इसको, प्राइम मेरिडियन। एक थोड़ी सी रीडिंग ले यहाँ से, हम यहाँ से, यू विल see the instead of passing through Europe and Africa, you could just well pass through Asia. The distance would be the same. These lines are called meridians of longitude, ठीक है। There are all half circles running from one pole to another, जो कि मैंने अभी आपको सारा एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब आप यहाँ से एक लाइन मार्क कर लो, टू मेजर लॉन्जिट्यूड वी नीड टू डिफाइन अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, ये मैंने आपको बता दिया। हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो called Greenwich median because in the past years 1884 some nation decide that the meridian passes through the Greenwich, an area of London in England, would become the international standard for prime meridian. It is marked at 0 longitude. 0 डिग्री पे वहां पर हमारा जो लैटिट्यूड में हमने मार्क किया था उसका नेम था इक्वेटर, और अब जो हम 0 डिग्री पे मार्क कर रहे हैं लॉन्जिट्यूड्स में, उसका नाम क्या है, प्राइम मेरिडियन। ओके, सो द नेक्स्ट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड टुगेदर आर टू कोऑर्डिनेट्स। ये भी एक तरह के टू प्लेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं, जो कि अब देखो यहाँ पर ये बता रहा है कि दिल्ली जो लाई करता है वो कौन से लॉन्जिट्यूड पे लाई करता है, 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होगा, और 77 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड पे दिल्ली हमारा आता है। ये सारे लॉन्जिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के डिग्रीज आपको प्रॉपर लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा एक बेसिकली ये सब हमें किस लिए बताए जाते हैं, ताकि जो हमारी फ्लाइट्स हैं, अब एक चीज सोचने वाली है, क्यूरियोसिटी बच्चों के मन में आती है कि ऊपर तो क्या हवा में कोई स्टेशन बना होता है, एयरपोर्ट बने होते हैं, तो उन्हें कैसे पता चलता है कि ये वाला स्टेशन यहाँ पर है। तो इसीलिए उनको लॉन्जिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स बताए जाते हैं कि जब वो एक प्लेन को फ्लाई कर रहे होते हैं तो उस वहां पर उनको जो वो सिग्नल्स मिलते हैं कि ये वाला ये लॉन्जिट्यूड्स है, ये वाला लैटिट्यूड है, तो उन्हें पता होता है कि इस लॉन्जिट्यूड पे कौन सी स्टेट या कंट्री है, और इस लैटिट्यूड पे, इस लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड के कोऑर्डिनेट पे कौन सी प्लेस आती है। ये देखो ये आ गया आपका। अब बेसिकली यहाँ से आपका जब हम इक्वेटर से दो हिस्सों में डिवाइड करते तो वो बनता है नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ पोल, और यहाँ पे बनता है साउथ पोल। बट जब हम डिवीजन करते ग्रीनविच मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन से, तो उसकी एक साइड जो होती है वो होती है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और एक साइड होती है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। जब वो ऐसे डिवाइड होते हैं, डिवीजन देखो आपको दिखाई दे, बट जब वो ऐसे हाफ में डिवाइड होते हैं तो एक को हम ऊपर नाम देते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक को हम क्या नाम देते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ऑल दीज लाइन टुगेदर कंसिस्ट अ ग्रिड ऑफ फॉर द ग्लोब। अब ग्रिड क्या होता है, ग्रिड हम कैसे ग्रिड पढ़ते हैं ना बच्चे, जब हमारे स्क्वायर्स फॉर्म होते हैं, they are also called grid lines। अब स्क्वायर्स कैसे फॉर्म होते हैं, जैसे हमारा जो चेस बोर्ड होता है उस पे ऐसे ऐसे लाइंस करके ये ऐसे जो हमारी लाइंस बनती हैं,
ठीक है, ये देखो, ये जो हमारा ये जो बना है ना, इसको हम ग्रिड नाम देते हैं। वैसे ही ये देखो, आपको ये स्क्वायर्स दिख रहे हैं, ये लाइंस दिख रही हैं, इसको हमने क्या नाम दिया है? ग्रिड। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा पढ़ते हैं, डोंट मिस आउट। अब देखते हैं ये क्या कह रहा है। द ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन, देयर वर अदर इन द पास्ट। पुराने टाइम में और भी थे। इन फैक्ट मेनी सेंचुरीज बिफोर यूरोप इंडिया हैज अ प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ओन। पहले इंडिया और यूरोप का एक ऑन प्राइम मेरिडियन था। इट वॉज कोल्ड मध्य रेखा और मिडल लाइन एंड पास थ्रू द सिटी उज्जैनी। ठीक है, टुडे उज्जैन। आज जो उज्जैन है वहां पर हमारा जो इंडियन पॉलिटिकल मैप है, मैं आपको भी फर्दर स्लाइड्स में दिखाऊंगी, उसमें भी ये एक लाइन हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली जो बीच की जो लाइन जाती है वो उसमें अभी भी है। ठीक है, विच वॉज रेप्यूटेड सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी ओवर मेनी सेंचुरी। ठीक है, अ फेमस एस्ट्रोनॉमर थे, कौन से थे? वरहामिरा। ठीक है, लिव्ड एंड वर्कड देयर सम 1500 years ago. Indian astronomers were aware of concept of latitude and longitude, including the need for a zero or prime meridian. The Ujjain meridian became a reference for calculation in all Indian astronomical text. ठीक है, ये देखो, यहाँ पर ये आ गया आपका, ये जो हमारा ये लाइन जा रही है ना, ये जो पहले इंडिया से निकलती थी, जिसको अभी मैंने पीछे आपको बताया, जो कि क्या था? प्राइम मेरिडियन था। गॉट इट? यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे उन्होंने बताया कि हमारे बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर थे। ठीक है, यहाँ से भी एक इंडिया की बहुत पुराने टाइम में एक अपना प्राइम मेरिडियन निकलता था। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा हमारा फिजिकल मैप, जहां पर हमारे मैप के ऊपर पे भी ये लॉन्जिट्यूड्स बने हुए हैं। ठीक है, ये लैटिट्यूड्स बने हुए। ये जो फिजिकल मैप होता है ना, इसके ऊपर हमारा जो नेचुरल चीजें, हमारी जो रिवर्स हैं, ठीक है, हमारे जो ऐसे माउंटेन्स होते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर हम मार्क करते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि वो हर एक 15 डिग्री का टर्न लेती है 1 आवर बाद। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही वो हर एक 15 डिग्री बाद आगे आगे मूव करेगी। अगर हम अपने लोकल टाइम में उस चीज को ऐड ऑन करते रहे, 1 घंटा प्लस करते रहे, तो हमें टाइम पता लग जाएगा कि नेक्स्ट प्राइम मेरिडियन तक कितना टाइम होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारी जो अर्थ है, वो जो पूरा एक स्पिन लेती है, पूरा एक रिवॉल्व होती है, वो कितने, एक फुल टर्न उसका 24 आवर्स का होता है और एक फुल टर्न 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का पूरा राउंड होता है, जैसे कि ये पूरा सर्कल, मैं अगेन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, पूरा सर्कल कितने उसका हुआ? 360 का, क्योंकि हाफ हुआ 180 का, 180 प्लस 180 360। वो एक दिन में पूरा टर्न लेती है 24 घंटे का, और 24 आवर्स का एक टर्न लेती है पूरा जो 360 डिग्री का होता है। हर 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, 15 डिग्री को अगर हम 24 आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 360। वैसे ही आप अपने लोकल टाइम में अगर 1 घंटा एड ऑन करते रहोगे तो आपको नेक्स्ट लोकल टाइम, नेक्स्ट जगह का पता चल जाएगा। अगर आप हर एक 15 डिग्री का प्राइम मेरिडियन सेट करोगे, जैसे ये 0। ठीक है, फिर यहाँ से आपका ईस्ट जा रहा है। ठीक है, फिर ये आपका वेस्ट जा रहा है। तो ऐसे यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि अगर आप इसको एड ऑन करते हैं, इफ इट इज 12 PM और नोन एट ग्रीनविच, अगर ग्रीनविच में, लंदन में जो इंग्लैंड में है, वहां पर 12 बज रहे हैं, इफ इज 1 PM लोकल टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट, तो 2 PM एट 30 डिग्री ईस्ट। मतलब अगर यहाँ पे 15 है, सॉरी यहाँ पर 1 PM हो रहा है, तो नेक्स्ट पे 2 PM होगा, फिर उससे नेक्स्ट पे कितना हो जाएगा? 3 PM, क्योंकि हमें 1 आवर ऐड करना है ना। बट गोइंग वेस्टवर्ड इट इज अदर वे राउंड। ठीक है, अगर 11 PM आर लोकल AM लोकल टाइम एट 15 W, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पर जब हम ईस्ट, 0 से जब ईस्ट की तरफ मूव करेंगे तो हमें टाइम में, लोकल टाइम में प्लस करना है। बट अगर हम 0 से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो हमें अपने लोकल टाइम में 1 आवर माइनस।
बहुत इजी चीज है, अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, मैंने आपको सिंपल चीज बताई, 0 से अगर आप ईस्ट जा रहे हो तो आप उसमें अपने लोकल टाइम में 1 घंटा प्लस करते रहो। वहीं अगर 0 से आप वेस्ट का टाइम निकालना चाहते हो तो अपने लोकल टाइम से 1 घंटा माइनस करते रहो, आपको टाइम पता लग जाएगा। ठीक है, next, the same method can be used to calculate the local time of any place on the earth, but it would not be convenient for country to use many local times। ये convenient नहीं है एक ही टाइम, इसीलिए हमने इसको टाइम क्या दिया हुआ है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एक सेट किया हुआ है जो कि इंडिया ने अडॉप्ट किया हुआ है। जैसे कि दैट इज वाई मोस्ट कंट्रीज अडॉप्ट अ स्टैंडर्ड टाइम, हमने एक स्टैंडर्ड टाइम इंडिया का अडॉप्ट किया हुआ है बेस्ड ऑन मेरिडियन पासिंग थ्रू देम। मेरिडियन कैसे पास करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने एक स्टैंडर्ड टाइम नोट किया हुआ है, जैसे हम बोलते हैं IST इज 5 hours 30 minutes, उसको हम और क्या बोलते हैं 5.5 hours अहेड टू लोकल टाइम। मतलब हमारी जो इंडिया की घड़ी है वो आगे चलती है ग्रीनविच मीन टाइम से, जो लंदन में टाइम होता है हमारा टाइम उससे 5 hours 30 minutes आगे चलता है। मान लो अगर इस टाइम लंदन में 1 o'clock हो रहा है तो यहाँ पर कितना होगा, आप उसमें 5 hours 30 minutes प्लस कर दोगे। ठीक है, तो वो कितना बन जाएगा, 5:30 यहाँ हो रहा होगा। ठीक है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी। ठीक है, अब यहाँ से आता है रिटर्न टू 2 friends सिटिंग इन गुजरात एंड असम, यूज दिस एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, अब 2 फ्रेंड्स बैठे हैं, एक बैठा है गुजरात में, एक बैठा है असम में। अब देखो गुजरात है वेस्ट में, ठीक है, गुजरात कहाँ पे है, वेस्ट में है, और असम कहाँ पे है, पूरा ईस्ट में। तो बस आप उसके लोकल टाइम से उसको 15-15 मिनट का गैप देके वहां पे चेंज कर सकते हैं। ऊपर वाला ये जो बॉक्स है उसमें यही सब एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑल दी स्टैंडर्ड टाइम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन टाइम जोन्स which broadly followed the zones of 15-degree graph, जो मैंने अभी आपको सारा यहाँ पर बताया। ठीक है, ये प्रॉपर टाइम आपको बताते हैं जो कि हमारा एक स्टैंडर्ड टाइम सेट है। ठीक है, we can see that the lines divide the time zones are not fully straight. This is because they have to respect each country's standard time and therefore tend to follow international borders. The number written inside some countries are the numbers of hours to be added to Greenwich time to get their standard times if they have a positive sign or subtracted from GMT if they have a negative sign। वही चीज जो मैंने आपको पीछे अभी बताई कि जहां पॉजिटिव है वहां तो एड ऑन कर दो, जहां माइनस है वहां नेगेटिव में माइनस कर दो उस चीज। ठीक है, ये सब ये जो मैंने आपको पूरा अभी पीछे प्लस और माइनस वाला बताया, 0 से यहाँ पर देखो ये पूरा ऊपर स्केल में प्लस दिया हुआ है 0 के पॉजिटिव साइड में, और यहाँ पर दिया हुआ है सारा नेगेटिव। ठीक है, अब आता है सिमिलरली, ये सब मैंने आपको भी बताया। अब आता है finally, while the prime meridian was fixed at Greenwich, the opposite line at approximately 180-degree longitude, in which international date line, जो मैंने आपको बताया कि कैसे हमारा जो अर्थ है वो ऐसे स्फेरिकल में, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है तो इक्वेटर हो गया, अगर मैं उसके अर्थ के बेसिस बताऊँ तो ऊपर वाला 180 डिग्री, नीचे वाला 180 डिग्री। अगर मैं बीच में एक लाइन प्राइम मेरिडियन की करूंगी तो ये वाला भी 180 हुआ, ये वाला भी 180 हुआ। ओके, सो अब यहाँ पे ट्रैवलिंग ईस्ट वर्ड यू सब्ट्रैक्ट अ डे। ठीक है, जब हम ईस्ट वर्ड की तरफ जाएंगे तो आपको एक दिन सब्ट्रैक्ट करना है। इफ यू क्रॉस इट ट्रैवलिंग वेस्टवर्ड यू एड अ डे फ्रॉम संडे टू मंडे। अगर आप वेस्टवर्ड की तरफ ट्रैवल करोगे तो उनका इंटरनेशनल जो डेट लाइन है उसमें आप एड ऑन करोगे, और वही ईस्टवर्ड की ट्रैवल करोगे तो उसमें माइनस करोगे। मतलब एक नेगेटिव ईस्टवर्ड में डेज के उसमें, ठीक है, और टाइम के उसमें 1 आवर ईस्टवर्ड में प्लस करते हैं। ठीक है, और वहीं आपका वेस्टवर्ड में टाइम के ऊपर 1 आवर माइनस और डेज के ऊपर आपका एड ऑन सिस्टम चलेगा। ठीक है, सो हियर देयर इज एंड ऑफ चैप्टर। ये आप आगे बढ़ने से पहले ये जो उनका एक समरी होती है, उनकी ग्लॉसी होती है, ये इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि आपका जो पूरा चैप्टर है वो एक बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाए। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो कि आप करोगे अच्छे से, जो कि बहुत इजी हैं। अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से सुना है, मेरा समझा है, तो आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को खुद आइडेंटिफाई
कर लोगे. So here I am ending up this chapter. So guys, thank you so much for your cooperation. Do like, share and subscribe my video and give your love to it so I can make more videos for you all. Thank you. Bye bye.